हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का अपना निशान सर। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक धमाकेदार वीडियो में, क्योंकि प्यारे बच्चों यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरत, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि क्लास 12th का एग्जाम खत्म हो गया और बहुत बच्चे के माइंड में एक बात चल रहा होगा, सर अब क्या करें? अब तो हम घर पे बैठे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी डिग्री करनी चाहिए और हमें क्या करें, कौन किधर जाएं, कुछ पता नहीं है। सारे बच्चे ऐसे ही बैठे, बहुत बच्चे के मैसेज आए, तब हम सोचे कि चलो भाई एक वीडियो तो बनाना है। वो कौन सा? कि कक्षा 12वीं बोर्ड्स के बाद क्या करें, यानी कि क्लास 12th का एग्जाम जब हमारा हो गया तब क्या करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि बहुत बच्चे के मन में डाउट चल रहा था और हमसे पूछ रहे थे। तो आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के पास शेयर जरूर होना चाहिए। मेरे लिए नहीं, आप अपने भविष्य के लिए करो, आप अपने दोस्तों के भविष्य के लिए करो, ताकि यह वीडियो जब देखेंगे वो, तो उनका फ्यूचर एक शानदार होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के बाद बच्चों के मार्गदर्शन खुलने वाले हैं। बच्चों को यह पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली हमें किस दिशा में बढ़ना है, एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कौन सी डिग्री की तरफ बढ़े और क्या करे, कौन सा सरकारी नौकरी करे, हमें क्या करना चाहिए, ये सभी चीज। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दूंगा। मैं कहूंगा नहीं, ये आपकी ईमानदारी बताएगी, ये आपकी तरफ मतलब बोला जाए तो भविष्य को लेकर एक चिंतित जो होते हैं ना, वो बताएगा कि आप कितना ज्यादा इसके लिए ईमानदार हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर हम बात करने जाए तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि 12वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। और सभी बच्चे के माइंड में जो एक बात चलती है वो है ग्रेजुएशन। बिल्कुल, हमें ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि बेटा अब वो दिन चला गया, अब वो समय चला गया जब हम 12वीं की पढ़ाई करके रह जाते थे और हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर अब के समय में अगर आप ग्रेजुएशन नहीं होते भाई, बहुत दिक्कत है। स्पेशली मैंने सीयूटी को यहां पे लिया है, ठीक है। सीयूटी के बारे में जानेंगे इसमें कि भाई कैसे हमें करना है, क्योंकि यह वो भाई डायरेक्शन है जहां से हम सही दिशा पकड़ेंगे। बहुत लोगों को पता नहीं है और बहुत लोग आपको भड़काएंगे भी, बहुत लोग आपको यह भी बताएंगे कि मत करो, बेकार है, ऐसे ही बीए कर लो। उसके बारे में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 12वीं के बाद टीचर बनने के लिए और 12वीं के बाद कई प्रमुख सरकारी नौकरियां, इन सभी चीज के बारे में बताएंगे कि क्या आप 12वीं के बाद टीचर कैसे बनोगे, है ना। अगर आप टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए क्या करना है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने हो तो उसके बारे में भी, ये सारी चीज हम इसके बारे में डिटेल करेंगे और बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप बस ध्यान से समझना और मेरी बातों को सुनना। अगर आप किसी के बहकावे में नहीं आते हो ना, तो 12वीं के बाद जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी के बहकावे में आओगे तो बेटा फिर तो छोड़ दो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ग्रेजुएशन का, कि ग्रेजुएशन हमें क्या करना है। अब देखो, एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत बच्चे सोचते हैं क्या, ग्रेजुएशन यानी कि बीए। बहुत बच्चे के माइंड में है, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, बहुत बच्चे माइंड सेट करके बैठते हैं ग्रेजुएशन यानी कि भाई बीए, है ना। साइंस वालों जो होते हैं बीएससी, ओके, है ना, और बीकॉम। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो होते हैं वो कहते हैं भाई हमारा बीकॉम हो। ले भाई, क्लियर है, ये सब क्लियर है, ओके। लेकिन बेटा क्या आपने इतना ही सोच रखा है? क्या आपको इतना ही बढ़ना है ना? अब यह जो बीए है, जाते हो सीधा एडमिशन करा लेते हो कहीं पे, है ना, किसी में भी एडमिशन ले लेते हो। अब क्या सोच रहे हो, है ना, जब सरकार आपको सुविधा दे रही है एक अच्छे चीज की तरफ जाने की, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, तो फिर इन सब चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है? इसलिए तो ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आपको रियलिटी में जो बात है ना वो कोई नहीं बताएगा। देखो, सारे टीचर बताते हैं लेकिन उस तरीके से आपको नहीं बताएंगे जो आपके लिए सही होगा, नहीं बताएंगे। वो कहेंगे इसके चक्कर में मत पढ़ो, इसके चक्कर में मत पढ़ो, तुम ये कर लो, ये सही है तुम्हारा, आराम से कर लोगे, कहां जाओगे दूसरी जगह, कहां पढ़ोगे दूसरे के चक्कर में। भाई वो ये नहीं समझा रहा है कि आपको अपने चक्कर में ला रहा है, ये नहीं समझाएगा, ठीक है। बस इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो उसके बाद अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहां बात करेंगे, इन सभी चीज की बात करेंगे बेटा, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया हमें ग्रेजुएशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, सीयूटी क्या है, सीयूटी से हमें क्या बेनिफिट होगा, भैया ये किस लिए लाया गया है, इसके बारे में जानेंगे। 12वीं के बाद अगर टीचर बनना है तो उसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, है ना। और अगर सरकारी जॉब पाना है, गवर्नमेंट जॉब, बहुत बच्चे सोचते हैं कि भाई कहीं मत जाओ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से कोई भी जॉब की तैयारी करनी है, सारी बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पे कि 12वीं के बाद यहां पे क्या करें। ये हर स्लाइड में आपको मिलेगा, इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये बात चल रही है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को रखा है ना। बात करेंगे ग्रेजुएशन की, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। तो हमें ग्रेजुएशन करना है तो सबसे पहले तो हम जानेंगे ना कि भैया हमारा स्ट्रीम क्या है ना। हमारे पास क्लास 12th में क्या था, साइंस से, कॉमर्स था या फिर आर्ट्स था, क्या था, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए
क्योंकि यही आपका जो क्लास 12 है ना, यही बताता है कि आप आगे क्या करोगे। रियलिटी बता रहा हूं, क्लास 12 जो है ना, यही बताता है कि आप आगे किस दिशा में जाओगे, आप आगे क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो देखो, अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम अगर है तो आपको पता होगा बेटा कि साइंस स्ट्रीम जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है। यहां पे रुक गया है ना, मैं लिख देता हूं। एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। पता होगा, साइंस स्ट्रीम जो होता है, साइंस से जो बच्चे रहते हैं ना, वो दो तरीके के रहते हैं। एक तो मैथ रहता है किसी के पास, एक रहता है बायो, या फिर कॉम्बिनेशन बना के भी रखते हैं बहुत बच्चे। तो अब देखो, साइंस वाले जो बच्चे हैं वो बीटेक कर सकते हैं। कौन? जिनके पास मैथ हो। अगर कोई बच्चा क्लास 12 में साइंस ले रखा है और उनके पास साइंस है, और साइंस में भी क्या है बेटा, मैथ है, तो वो क्या करेगा, वो बेटा बीटेक कर लेगा या फिर वो अपना बीएससी करेगा। ठीक है ना, क्लास 12 के बाद ये करेगा। अगर किसी के पास बायोलॉजी है, अगर वो क्लास 12 पीसीबी से कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो क्या करना चाहिए, वो बेटा नीट की तैयारी भी कर सकते हैं या फिर नर्सिंग। अब नर्सिंग में भी बहुत सारे हैं, बीएससी नर्सिंग आराम से कर सकते हैं, है ना, जीएनएम कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं। और खासकर बहुत बच्चे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह जो मेडिकल फील्ड है ना बेटा, यह जो नर्सिंग है, यह नीट है, यह जो मेडिकल फील्ड है, गर्ल्स के लिए तो मैं बोलता हूं कि बहुत अच्छी चीज होती है ना, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ये बता रहा हूं, बॉयज भी कर सकते हैं। ये फील्ड कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा फील्ड है, यहां पे भी आप बहुत ऊंची जगह जा सकते हो। ठीक है, तो साइंस वाले के लिए ये था बीटेक, बीएससी, या फिर अगर बायोलॉजी से है तो वो नीट कर ले, नर्सिंग कर ले, इसके द्वारा भी आप कर सकते हो। अगर जिसके पास कॉमर्स स्ट्रीम है, क्या ले रखा है, अगर जिसके पास कॉमर्स हो, अगर कोई क्लास 12 क्या कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, तो वो बीकॉम कर ले भाई, है ना, वो सीए कर सकता है। पता है ना, बोलते हैं ना सीए का एग्जाम निकाले, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। सभी के बस सब एक चक्कर में लग जाता है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्लास 12 साइंस से करेंगे और बाद में आ जाते हैं बीए करने, आर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। इतनी बेवकूफी किस बात की? यही बेवकूफी है जिसके पता नहीं आता है, जिनको पता नहीं होता है इसके बारे में। इसलिए बोला था कि वीडियो सभी के पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कॉमर्स है तो आप बीकॉम कर लो, बीए सीए करोगे, बीबीए कर सकते हो, है ना, बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, हमें बिजनेस लाइन में जाना है। ठीक है, तो ये सारी डिग्रियां आप कर सकते हो, इससे भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं भाई, ओनली बीए नहीं है, ध्यान से रखना। उसके बाद आर्ट्स है ना, इसमें आप बीए, आप तो पता ही है बीए करेंगे, है ना, आर्ट्स है। अधिकतर बच्चे जिनके पास क्लास 12 में आर्ट्स होता है वो बीए की तरफ जाते हैं, भाई हमें बीए करना है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बीए तो करेंगे। अब प्यारे बच्चों, स्पेशल आप देख सकते हो ना, इधर मैंने रखा है सीयूटी को। बोलोगे सर आप सीयूटी को अलग रखे हो, बिल्कुल मैं अलग रखा हूं, क्यों? क्योंकि यह आपके जिंदगी को अलग बनाएगा। टीचर नहीं बताएगा आपको, बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे इसके बारे में, लेकिन जो टीचर इसके बारे में जानते हैं, जिनको पता है कि उस घर के बच्चे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके माता पिता काम नहीं कर पाते हैं, उस घर के भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उस घर के भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं जहां पे रोशनी की कमी है, लेकिन उनके सपनों की रोशनी बहुत बड़ी है ना, वो बच्चे भी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो टीचर जो टीचर इस बात को जानता है ना, वो पैसे नहीं लेगा आपसे, पैसे नहीं हड़पेगा, वो आपको सही मार्गदर्शन बताएगा और बोलेगा बेटा तुम करो। यह वही चीज है बेटा, यह जो सीयूटी है, यह आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का काम करता है। यानी कि जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हो, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं, देखो क्या है सीयूटी। आप बीए तो कर सकते हो, है ना, आप बीए तो करते हो, अलग यूनिवर्सिटी में जाके करते हो, भाई पैसा कितने लगाते हो, 40,000, है ना, 50,000 लगते हैं। मैंने भी किया है भाई, मुझे भी पता है, मेरे दोस्त भी कर रखे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे एक बात बताओ कि बीए करोगे, 40,000 50,000 रुपया लगा के बीए तुम अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर सरकार तुम्हारे लिए एक बहुत ही फायदेमंद एग्जाम लेके आया है, कौन सा एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, इसको अगर तुम पढ़ाई करके जब इसको निकाल लोगे तो बेटा यही बीए, अब बीए छोड़ो, बहुत से कोर्स, तुम 40,000 50,000 लगा के जो तुम बीए करोगे ना, इतना में तुम बहुत अच्छे अच्छे कोर्स करोगे। अभी दिखाऊंगा। जब आप सीयूटी एग्जाम को निकाल लोगे तो सिर्फ एक कोर्स नहीं बेटा, बहुत सारे कोर्स कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं, आप देखो, जब सीयूटी एग्जाम निकालोगे ना, तो आप बहुत ही कम पैसे में, इतना पैसा तो लगने वाला ही नहीं है बेटा, सीयूटी एग्जाम में नहीं लगने वाला है। देखो मैं बता रहा हूं, ये रहा, कोर्स गिन लो भाई, तुम कोर्स गिनो। जब आप सीयूटी का एग्जाम निकाल लेते हो ना, तो आपका देखो बीए कर सकते हो वहां से, बीएससी भी कर सकते हो वहां से, बीकॉम, बीबीए, बीसीए,
बीटेक, बी फार्मा, बीए एलएलबी और बीजेएमसी। गिनो ना कोर्स। अब तुम्हें मैं बताऊं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बेटा अगर तुम यही सारे कोर्स करने जाओगे नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, बीए लमसम 40,000, बीएससी भाई ये भी 40-50,000, बीकॉम सेम, बीबीए का तो भाई छोड़ दो, बीबीए तो और ज्यादा, लगभग 3-4 लाख। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 लाख ही लेता हूँ, लो कम ही लेता हूँ, है ना। बीसीए बताओ तुम पैसा, बीटेक समझते हो ना, 5 लाख, कहीं भी 4-5 लाख, 5 लाख। बी फार्मा आपको 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे, 3-4 लाख लग जाते हैं। बीए एलएलबी समझ रहे हो ना, बीए एलएलबी। और यहाँ पे बीजेएमसी कौन सा डिग्री है भाई, क्या बोलते हैं वो, न्यूज रिपोर्टर का जो काम करते हैं, है ना, जो पत्रिका बनना चाहते हैं, जो बोलते हैं ना कि हम रिपोर्टर बनेंगे, उनके लिए पत्रकारिता जिसे बोलते हैं, वह डिग्री है बीजेएमसी। ऐसे करने जाओ, देखो कितने लगेंगे। लेकिन जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हो और इस एग्जाम को निकालते हो बेटा, जब आप सीयूटी का एग्जाम निकाल लेते हो तो यही सारे पैसे बिल्कुल कम हो जाते हैं, यही सारे पैसे बिल्कुल, इतना पैसा नहीं लगेगा, फिर इतना पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। कब, जब आप सीयूटी एग्जाम को निकालते हो तब। सरकार किस लिए बनाया है, बहुत से टीचर आपको बताएंगे भाई क्या मतलब है ना, नॉर्मल आप बीए कर लो। अरे वो बताओ ना जो बच्चों के भविष्य के लिए सही है, वो क्यों बता रहे हो जो बच्चों को मतलब अंधेरा में ले जा रहा है। आप एक चीज बताओ, जब सीयूटी एग्जाम से इतने सारे कोर्स हम कर सकते हैं तो इतने सारे पैसा लगाना जरूरी है। जब आप ये एग्जाम निकालते हो तो भैया मैं उन सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारत के कोने कोने से जो बच्चे हैं, सब के लिए है। तुम उतने अमीर घर से नहीं आते हो जहां पे तुम इतने सारे पैसे लगा के भाई पढ़ाई कर सकते हो, नहीं आते हो उतने अमीर घर से, है ना। तुम्हारे पापा कोई अंबानी नहीं है, तुम्हारे पापा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो 5 लाख रुपया दे के तुम्हें बीटेक करा सके। तो क्या तुम 2-3 महीने पढ़ाई करके सीयूटी एग्जाम नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। और सीयूटी एग्जाम निकालने के बाद बेटा ये सारे कोर्स तुम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। उतना ही नहीं, जब बेटा तुम सीयूटी एग्जाम निकालोगे तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, बहुत ही तगड़ा यूनिवर्सिटी मिलेगा। कौन कौन से, जिसके लोग सपने देखते हैं भाई, जिसके लोग सपने सजा के बैठते हैं कि हम भी डीयू में पढ़ने जाएंगे, हम भी जेएनयू में पढ़ने जाएंगे, है ना, हम भी बेटा बीएचयू में पढ़ने जाएंगे, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, हम भी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। आया बात समझ में। ये सारे यूनिवर्सिटी के लोग सपने देखते हैं। और सोचो जब तुम सीयूटी एग्जाम निकाल के इन सभी में जाओगे, तुम्हारे पिताजी गर्व से कहेंगे हमारा बेटा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हमारा बेटा तो बीएचयू में पढ़ रहा है बनारस, हमारा बेटा तो जेएनयू में पढ़ रहा है दिल्ली, हमारा बेटा तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। और बहुत बच्चे ये बताते हैं, बिहार के बच्चों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूं, बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत टीचर बोलते हैं कि बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तुम्हें बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। भाई बिहार की बात कर रहे हो आप, बता रहा हूं मैं, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पता करो कहां है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। बेटा यह यूनिवर्सिटी बिहार का है, कहां का है, बिहार का है। और कितने टीचर बताते हैं, बच्चों को मूर्खता बनाते हैं, मूर्ख बना देते हैं कि बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सीयूटी मत निकालो, कोर्स करो, है ना, और आराम से भाई भुगते रहो, यहाँ पे 4 साल मरते रहो और एग्जाम देते रहो। आई बात समझ में। उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। क्या बिहार हमारा इतना गिरा हुआ है भाई, हाँ, क्या यूनिवर्सिटी नहीं है, देखो यूनिवर्सिटी है, बहुत सी यूनिवर्सिटी है, मैंने तो अभी कम बताया। ये वो यूनिवर्सिटी है बेटा जहां पे बच्चे सपने सजा के बैठते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जहां पे माता पिता गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा तो जेएनयू में पढ़ाई कर रहा है, हमारा बेटा तो डीयू में पढ़ाई कर रहा है, हमारा बेटा तो भाई महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। सोचो उन सपनों का, सोचो उस समय, वो समय याद करो जब तुम्हारे पिताजी इतने गर्व से कहेंगे। तो तुम्हें ये एग्जाम बताओ निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये बताओ। बाहर रह के पढ़ने की बात नहीं है, बात यहां पे ये है कि आप अपने माता पिता को कितने प्राउड फील करवा रहे हो, ये बात है यहां पे, ठीक है। तो सीयूटी एग्जाम जब निकालोगे तो इतने सारे ड्रीम यूनिवर्सिटी रहोगे, और वहां पे केवल यूनिवर्सिटी नहीं बाबू, तुम्हें वहां पे पढ़ने के लिए कैंपस मिलेगा। और वो कैंपस जब तुम देखोगे ना, कहोगे कि हम तो स्वर्ग में आए हुए हैं।
वो कैंपस जब देखोगे बेटा तो कहोगे हम स्वर्ग में आए हैं, क्योंकि जब आप कैंपस में एंट्री करोगे, जिस दिन तुम कैंपस में जाओगे और जिस दिन तुम कैंपस से बाहर निकलोगे, मतलब कि कोर्स खत्म होने के बाद जब बाहर निकलोगे, एक नहीं बहुत सारे अंतर अपने आप के अंदर पाओगे। तुम जाओगे उस समय अपने आप को रियलाइज करना, और जिस दिन तुम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे ना, तब तुम देखना कि तब जाते समय तुम कैसे थे और आते समय कैसे। एक से एक धुरंधर लड़के तुम्हें मिलेंगे, एक से एक धुरंधर बच्चियां तुम्हें मिलेंगी, जहां पे भैया बैठ जाओगे पढ़ने ना, दिन भर पढ़ते रहते एकदम। सोचो गांव में आधे एक घंटा पढ़ते हो, तुरंत खेलने चले जाते हो, वहां पे बेटा तुम्हें पढ़ने का माहौल मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, एक से एक धुरंधर मिलेंगे। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें यहां पे सरना है, अपने माता पिता का इतना पैसा फंसाना है, या फिर इन पैसे को कम करके सीबीटी एग्जाम निकाल के और कम पैसों में ये सारे डिग्री करना है। जब आप ये एग्जाम निकालते हो ना, ये 40,000 बन जाता है भाई, बहुत कम। झूठ नहीं बोल रहा हूं, पता करना। बहुत से बच्चे हैं, पागल नहीं है जो बच्चे इतने सारे फॉर्म भर दिए हैं, और अभी भी समय है, 26 जनवरी तक समय है फॉर्म भरने का, सॉरी 26 फरवरी है ना, अभी भी डेट है। जो बच्चे नहीं भरे हो जाके भर लो, किसी के बात में नहीं आना है। तुम्हें निशान सर बता रहे हैं ना, इतना विश्वास है ना निशान सर पे, क्योंकि निशान सर तुम्हारे कहने के अनुसार चल रहे हैं, तुम्हारे कहने के अनुसार जगह को छोड़ देते हैं। तो इतना बात तो तुम पता है कि मैं सही बोल रहा हूं। तो ये यूनिवर्सिटी आपका है, इस पे आपका अधिकार है, इस पे आपका नाम है, ठीक है। इतने सारे डिग्रियां तुम्हें मिलेंगे कम पैसों में। तो बेटा एक चीज और बताऊंगा, मैं प्रमोशन नहीं करूंगा किसी चीज का, मैं तुम्हें सही रास्ता बता रहा हूं, मैं जहां पे हूं वही इसलिए बता रहा हूं। इसकी तैयारी करने के लिए बेटा यह एग्जाम, अब देखो यह जो एग्जाम है ना, इतना आसान तो नहीं तुम तुरंत निकालोगे। जब इतना सारा डिग्री कराएगा तुम्हें, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी दिलाएगा, तो एग्जाम इतना आसान थोड़ी लेगा, पागल है क्या है? तुम्हें झोली में थोड़ी डालेगा, तुम्हें छीनना पड़ेगा। कहते हैं ना जो किस्मत में नहीं है उसे छीन लो, उसे मेहनत के दम पे छीन लो जो किस्मत में नहीं है। रोना नहीं रोना है, किस्मत का रोना वो लोग रोते हैं जिन्हें मेहनत के दम पे छीनने नहीं आता है। हमें तो भाई छीनने आता है ना, हम छीन के रखेंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए बेटा हम लोग लेके आए हैं प्रतिज्ञा बैच। क्या लेके आए हैं? हम लेके आए हैं प्रतिज्ञा बैच सीयूटी हिंदी मीडियम पे। यह प्रतिज्ञा बैच आप सभी का आ गया है, और यह प्रतिज्ञा बैच मात्र प्यारे बच्चों 2000 में मिल रहा है, 2079 में। बेटा जब तुम क्लास 12 का आर्ट्स का कोर्स भी खरीदोगे ना, तो 1999 का खरीदोगे, 2000 का खरीदोगे, ये मुझे भी पता है। तो क्या तुम सीयूटी के लिए 2000 रुपये खर्च नहीं करोगे? ये 2000 तुम्हारे बेटा 5 लाख को बचा रहा है, ये 2000 तुम्हारे 5 लाख को बचाएगा। और प्यारे बच्चों यह जब यह बैच आप इनरोल करोगे, प्रतिज्ञा बैच लोगे, यहां पे देख सकते हो भारत का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच है, पता कर लेना। टैगलाइन नहीं है, ये मत समझ लेना कि थंबनेल के नीचे जो टैगलाइन लगता है ना, सब लगाते हैं, हमने भी लगा लिया है। टैगलाइन नहीं है, रियलिटी बात है। तुम रिकॉर्ड उठा के देख लो, अड्डा 247 सीयूटी हिंदी मीडियम, रिकॉर्ड उठा के देख लो, भारत का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच है, पता कर लो इसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, इसलिए बेटा याद रखना प्रतिज्ञा बैच जो है जल्दी से ज्वाइन करो। और वहां पे पहले जो 250 छात्र है ना, उनके लिए फ्री किया गया है। क्या? उनके लिए फ्री है टेस्ट सीरीज का महापैक। जितने टेस्ट सीरीज होंगे अगर अभी इनरोल करते हो ना, तो तुम्हें फ्री में मिलेंगे। और साथ ही साथ बेटा आपको सारथी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, यानी कि टीचर के साथ तैयारी करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, समझे। तो इसलिए यह प्रतिज्ञा बैच जल्दी से जाके इनरोल करो। और यह 2000 दिख रहा है ना भाई, जब तुम ये कोड यूज करोगे निस लाइव, ये मेरा कोड है। अब ये मत समझो सर अपना बेच, अरे भाई नहीं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं भाई, समझो। वो मूर्खता अपने दिमाग से निकालो जो तुमने भर रखा है कि भाई बिजनेस है, बिजनेस नहीं है यहाँ पे पढ़ाई। और मैं तो खासकर और नहीं समझता हूँ, बिजनेस जो समझते हैं ना, वहां मैं बिल्कुल टिकता नहीं हूं, ये बात याद रखना, ठीक है। मैं वहीं टिकता हूं जहां पे बिजनेस नहीं, जहां पे पढ़ाई दी जाती है। निस्लाइव कोड है, ये कोड अगर आप यूज करोगे तो बेटा ये पैसे और कम हो जाएंगे। सोचो बिल्कुल आर्ट्स वाले से और कम होंगे। जब आप निस्लाइव कोड यूज करोगे तो ये पैसे और डिस्काउंट हो जाएंगे और आपको बेहतरीन तैयारी करने को मिलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैंने ये सारी बात बता दी। और जानो, बहुत बच्चे सोचते हैं सर 12वीं के बाद टीचर बनना है, हमें टीचर बनना है। बिल्कुल बनो, मैं ये नहीं कहूंगा तुम सीयूटी कर लो, नहीं करो भाई अगर तुम्हें टीचर बनने का शौक है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक चीज जरूर कहूंगा कि आज के जीवन में ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। और तुम अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हो, है ना, तो किसी ना किसी बीए से करोगे, बीएससी करोगे, कुछ भी करोगे, तो भैया तुम जाके एडमिशन लोगे ना। बेटा मैं बता रहा हूं, एक बार एडमिशन लेने से पहले एक बार इस एग्जाम को दे देना, क्या खराबी है।
अगर एग्जाम दे दोगे, तुम एग्जाम निकाल लिए, तो सोचो यह जो बीए बीएससी करने में जो 40,000 रुपया लगाओगे, यह तो तुम्हारा बच जाएगा ना। 2 महीने बाद भी एडमिशन होता है, एडमिशन खत्म नहीं हो जाता है, जून जुलाई तक एडमिशन चलता है। इसका एग्जाम तुम्हारा मई में हो जाएगा, सीयूटी का एग्जाम मई में, और रिजल्ट जून तक आ जाती है। पता चल ही जाएगा, है ना, कि अगर आएगा रिजल्ट तो इसमें जाके बहुत कम पैसे में बीए बीएससी बीबीए बी फार्मा बीए एलएलबी कुछ भी करेंगे। और नहीं आएगा तो आराम से कोई बात नहीं, तब बीए कर लेंगे, एडमिशन करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन तो भाई होगा ना, छूटेगा थोड़ी तुम्हारा, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर टीचर बनना है तो उसके लिए भाई डीएलएड होता है ना, हम डीएलएड करते हैं 2 साल का, ठीक है, हम 2 साल का डीएलएड करेंगे। और बेटा जब डीएलएड करेंगे तो उसके बाद ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है। तो डीएलएड जब आप कर लोगे, या 12th के बाद ही होता है, तब आप टीचर बन सकते हो। एक बीएड से भी टीचर बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो उसके बाद ये एग्जाम देते हो, फिर सीटेट का पेपर होता है, फिर, है ना, यह पेपर निकालने के बाद आप एग्जाम फिर टीचर बन सकते हो। ये नॉर्मल बात है बेटा, ये नॉर्मल बात है, इसमें ज्यादा मैं माथा पीछी नहीं करूंगा। अभी जो हमें जरूरत है वो समझना था, लेकिन ये मैंने दिया था क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें टीचर बनने का भी शौक है, तो ऐसे आप बन सकते हो। अगर आप 12th कर लिए हो तो आप डीएलएड कर लोगे, और डीएलएड होने के बाद फिर आप ट्रेनिंग करोगे, और फिर बीपीएससी टीआरई जो आएगा उसमें आप एग्जाम दोगे, तो आपका निकलेगा तो आप टीचर बनोगे, ठीक है। तो बीएड भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद करना है। ये डीएलएड आप 12th के बाद कर सकते हो। 12वीं के बाद कई प्रमुख सरकारी नौकरी भी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। बहुत से तैयारी है भाई, एसएससी के, एसएससी में बहुत सारे जॉब है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी जीडी है ना, बहुत सारे जॉब है एसएससी में, ठीक है। तो उसका कर सकते हो। एनडीए कर सकते हो आप, आर्मी नेवी एयरफोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। ये किस लिए है? डिफेंस लाइन के लिए है, ये डिफेंस लाइन में जाने के लिए है। तो 12th के बाद ये सारे जॉब भी आप अच्छे से कर सकते हो। फिर उसके बाद रेलवे की भी तैयारी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे की भी तैयारी कर सकते हो, क्या मतलब है। लेकिन बेटा इसका भी एक अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं, ये सब भी करने के लिए जब आप कैंपस में बैठोगे ना तो ये आराम से तैयारी हो सकती है, और एक बार में एग्जाम को निकाल सकते हो। लेकिन घर बैठे बेटा ये करना, मुझे भी पता है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, इसलिए बता रहा हूं, उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आप समझ सकते हो। मैं गांव से हो तो भाई समझ सकते हो, मैं हूं तभी तो बता रहा हूं। लेकिन जब आप कैंपस में जाते हो, सीयूटी निकाल लेते हो, और जब जाते हो ना तो वहां पे भी जाने के बाद ये सब एग्जाम की तैयारी वहां बैठे बैठे करोगे, और बेहतरीन तरीके से करोगे, लाजवाब तरीके से, ठीक है। तो ये था बेटा कि क्लास 12th के बाद आप ये सारी बातें कर सकते हो। और जो भाई एक बात और है, अगर मान लो आप ग्रेजुएशन होना चाहते हो, है ना, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, और बेटा यह ग्रेजुएशन 2 तरीके से होते हैं, एक तो रेगुलर भी कर सकते हैं हम, एक तो रेगुलर भी कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं बेटा इग्नू द्वारा। इग्नू का नाम आप सभी ने सुना होगा, इग्नू का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये होता है ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी, है ना, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है, क्लियर। तो इग्नू से अगर आप करोगे तो ये ओपन है, ये क्या है, ये डिस्टेंस वाला है, क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है, और ये आपका रेगुलर है। रेगुलर क्या होगा, आपको डेली जाना पड़ेगा कॉलेज, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें अटेंडेंस मांगता है, क्या मांगता है, इसमें अटेंडेंस मांगता है, हाजिरी पुराना पड़ेगा आपको। लेकिन बेटा इसमें जो इग्नू है ना, बाहरी है, लेकिन इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा। अब बहुत मूर्खता वाली बात है, टीचर यहां तक ये बताते हैं कि तुम अगर इग्नू से करोगे, तुम अगर इग्नू से करोगे तो भाई तुम टीचर नहीं बन सकते हो। ये कौन सी बात है, मुझे बताओ, कहां लिखा हुआ है कि अगर तुम इग्नू से बीए कर रहे हो, इग्नू से ग्रेजुएशन करोगे तो टीचर नहीं बनना पड़ेगा? कहां लिखा हुआ है, ये प्रमाण कहां देख लिए भाई, ये प्रमाण कहीं है? कहीं नहीं है बेटा। आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे रेगुलर जो है, डेली जाते तो हैं, लेकिन भाई पढ़ाई का कोई ठीक नहीं। डेली जाते तो हैं, लेकिन मैं क्या हूं ना, मुझे भी पता है, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, बिना पढ़े पास हो रहे हैं। और बेटा यहाँ पे मैं इग्नू से कर रहा था, ओपन से कर रहा था, भाई एक एक नंबर के लिए फेल कर देता है। तो लोग तो ये भी बोल देते हैं कि इग्नू से अगर तुम करोगे तो ये नहीं बन पाओगे, इग्नू से अगर तुम करोगे तो ये नहीं कर पाओगे, इग्नू से अगर तुम करोगे तो ये नहीं करोगे। ये नहीं बताते हैं कि इग्नू से अगर करोगे तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं बोलेंगे, ये कोई नहीं बताएगा। जबकि बेटा रेगुलर से ज्यादा डिस्टेंस से जब आप करोगे ना, इग्नू से करोगे, तब आपको भाई रेल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? फेल कर देता है ससुरा, आया समझ में? पढ़ाई नहीं करोगे ना तो एग्जामों में फेल कर देगा। जाओ बैठ के फिर एग्जाम दो, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, माइंड में भर लो, ये बात बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो इग्नू से अगर करोगे तो पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई करोगे तो भाई तुम्हारा ही तो बात है ना। इसमें आपको साल में 1 एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें आपको 2 एग्जाम देना जाना पड़ा। क्या फायदा वो 2 एग्जाम का जब हमें छाप के लिखना है पूरा?
क्या फायदा उस 2 एग्जाम का जब चीटिंग से करेंगे? क्या फायदा वो 2 एग्जाम का जब हमें पढ़ाई ही नहीं करना है? लेकिन भाई यह एक एग्जाम लेता है, इसी एग्जाम में पूरा नानी, काकी, चाची, मामी सब याद दिला देता है। साल में एक एग्जाम तो लेता है, लेकिन इसमें ही पूरा खानदान को याद दिला देगा भाई ऐसा एग्जाम होता है। ठीक है, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में आपको तमाम जानकारी मिलता है, और जो भी मिला है बेटा बिल्कुल सच मिला है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे कहने से आप अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, आप अपने घर की हालात को सुधारने के लिए, आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाने के लिए वो एग्जाम तो जरूर दो जब आपके माता पिता खुश होकर कहें हमारा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हमारा बेटा कैंपस में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, हमारा बेटा दिल्ली में है, हमारा बेटा बनारस BHU में है, हमारा बेटा बिहार महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से क्लास में बहुत मजेदार तरीके से, और इस वीडियो को सभी बच्चे के पास शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।